बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के साथ अहम जुमले किससे पूछने के लिए कि क्या आप माजी में ये काम करते रहे हैं, किया करते थे, यानी आपकी आदत या मामूल थी, मामूल था आपका। और उसके बाद इसको ऐसे जुमलों को बनाने का तरीका भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी है, स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इस नेचुरल मोड में बोलते हैं इंग्लिश और सीखते हैं इंग्लिश। तो देखें, सबसे पहले है ऊपर फार्मूला, इसको बनाना कैसे वो हम बाद में देखेंगे, पहले जुमले पढ़ लेते हैं। जैसे पहला अपने आप से मैं सवाल कर रहा हूँ, डिड आई यूज़ टू लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक। डिड आई यूज़ टू लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक, क्या मैं इंग्लिश म्यूज़िक, इंग्लिश मौसीकी सुना करता था माजी में? तो इसका जवाब है येस, आई यूज्ड टू लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक। नेक्स्ट है, डिड वी यूज़ टू लिव इन दिस सिटी, क्या हम इस शहर में रहा करते थे? और उसके बाद नेक्स्ट देखें, डिड यू यूज़ टू टेक टी एट दिस होटल, क्या आप इस होटल में चाय पिया करते थे? डिड यू यूज़ टू टेक टी एट दिस होटल, क्या आप इस होटल में चाय पिया करते थे? सवाल है, तो उसका जवाब हो सकता है येस या फिर नो। येस है तो येस, ही यूज़ टू टेक टी एट दिस होटल। उसके बाद नेक्स्ट देखें, डिड दे यूज़ टू प्ले क्रिकेट है, क्या वो यहाँ क्रिकेट खेला करते थे? और उसके बाद देखें, डिड ही यूज़ टू स्टडी इन दिस स्कूल, क्या वो इस स्कूल में पढ़ा करता था? यानी बचपन में, जब स्कूल में बचपन ही होता है, पढ़ा करता था। तो जवाब है इसका येस या नो। उसके बाद शी वाला देखें, डिड शी यूज़ टू टीच इंग्लिश या, क्या वो यहाँ इंग्लिश पढ़ाया करती थी? डिड शी यूज़ टू टीच इंग्लिश या, क्या वो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया करती थी? तो इसका जवाब येस या फिर नो। और आगे देखें स्पेशल सेंटेंस, डिड द बर्ड्स यूज़ टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स इन दिस ट्री। डिड द बर्ड्स यूज़ टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स इन दिस ट्री, क्या परिंदे इस दरख्त पर मीठे मीठे गीत गाया करते थे? तो जवाब है इसका येस, द बर्ड्स यूज्ड टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स इन दिस ट्री या एट दिस ट्री। और अब इसको बनाने का तरीका कैसे, जब सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद फिर सबके साथ देखेंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट लगाएंगे, आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो काम करने वाले। जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ और आप ऑब्जेक्ट हैं, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं इंग्लिश, और हम काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ब हमारे पास क्या है, पढ़ाने का, इंग्लिश सिखाने का, सीखने का। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू सबके साथ, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे लिसन, लिव, टेक, प्ले, स्टडी, टीच और सिंग, ये सारे वर्ब हैं, यानी काम है, वो काम जो आप किया करते थे माजी में, ये सारे वो काम हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी इंग्लिश, सिटी और होटल और स्कूल और ये सॉन्ग्स, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिस पर ये जिसके लिए काम किया जाए, और वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। तो ये डिड प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर लिखने में हो तो फिर सवाल निशान यानी क्वेश्चन मार्क। और दोबारा देखें, डिड आई यूज़ टू लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक, क्या मैं इंग्लिश म्यूज़िक सुना करता था माजी में? तो येस। डिड वी यूज़ टू लिव इन दिस सिटी, क्या हम इस शहर में रहा करते थे? जवाब इसका येस या नो। अगर येस है तो फिर येस, वी यूज़ टू लिव इन दिस सिटी, हम इस शहर में रहा करते थे। और उसके बाद डिड यू यूज़ टू टेक टी एट दिस होटल, या डिड यू यूज़ टू टेक कॉफ़ी एट दिस होटल, क्या आप इस होटल में चाय पिया करते थे या कॉफ़ी पिया करते थे? तो जवाब है इसका येस, ही यूज़्ड टू या वी यूज़ टू, जो भी लगा दें, जो भी सवाल है और जो भी जवाब है इसका। और उसके बाद है, डिड दे यूज़ टू प्ले क्रिकेट है, क्या वो यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे? और नेक्स्ट देखें ही वाला, डिड ही यूज़ टू स्टडी इन दिस स्कूल, क्या वो इस स्कूल में पढ़ा करते थे? और डिड शी यूज़ टू टीच इंग्लिश है, क्या वो इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करती थी? तो देखें आखिरी, डिड द बर्ड्स यूज़ टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स इन दिस ट्री, क्या परिंदे इस दरख्त पर मीठे मीठे गीत, प्यारे प्यारे गीत गाया करते थे? तो जवाब है इसकी यस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और इस नेचुरल माहौल में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, अच्छी लगी हुई वीडियो। और अगर आप बाकी सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के एक नेचुरल माहौल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।